स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मनीष सारण आरएस पर। आज फिर से हम एक बार फिर 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें से आपका मूल्यांकन होगा कि आपको कितना प्रतिशत आपका कवर है जीके, और राजस्थान का जीके आपको कितना प्रतिशत और कवर करना है। तो इसी के साथ में चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा 35% की ये श्रृंखला। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? क्वेश्चन आप एक बार वापस देख लो। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1952 में, 1955 में, 1959 में और 1962 में। तो राजस्थान में अगर आपने राजस्थान जी के का अध्ययन किया है तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और किसके शासनकाल में? तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। और नागौर के बगदरी गांव में इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो नागौर के बगदरी गांव में सन 1959 में। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? पचपदरा झील, डीडवाना झील, सांबर झील, ताल छापर झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? सांबर झील। कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी, सांभर। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और बाड़मेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी। कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे है भाई? बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर, इसका नाम भी पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो जोहड़बीड़ में। जोहड़बीड़ बीकानेर में, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मौर्य या कुषाण? तो आपको पता होगा ये कहाँ से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी बच्चों पूछा जाता है कई बार, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और ये कहाँ पे स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता भास, चंद्रबरदाई, सोमदेव, बाणभट्ट। तो कौन थे? चंद्रबरदाई थे। कौन थे? चंद्रबरदाई थे। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की प्रमुख नदी बनास। राजस्थान की प्रमुख नदी बनास किसकी सहायक नदी है? राजस्थान की प्रमुख नदी बनास किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की है, साबरमती की है, लूणी की है या माही की है? तो आपको ये तो पता होगा चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास, जो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहर सागर बांध किस नदी पे बना है? जवाहर सागर बांध किस नदी पे बना है? बनास पे, चंबल पे, माही पे, साबरमती पे। तो जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पे बना है? चंबल नदी पे। कौन सी पे बना है बच्चों? चंबल नदी पे। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। चंबल नदी पे वैसे 4 बांध बने हुए हैं टोटल। कितने बने हुए हैं? 4। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना किसने की थी? महाराजा सूरजमल ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, महाराजा मान सिंह ने और महाराणा प्रताप ने। तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने क्या किया था? जयपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रमुख कारण क्या है? कम वर्षा, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या उपरोक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। ये सभी कारण है जो गर्म मरुस्थलीय जलवायु बनाए रखते हैं। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या नागौर में? तो किराड़ू का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 11, अरण्य कृषि किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? बाड़मेर की, झालावाड़ की, कोटा की, सीकर की? तो बाड़मेर की, अरंडिया की कृषि जो होती है वो बाड़मेर में की जाती है।
नाहरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या जयपुर में? तो कहाँ पे है नाहरगढ़? जयपुर में। कहाँ पर है? एक जैसे 9 महल इसके अंदर स्थित है। राजस्थान की किस झील को भारत के सबसे बड़ी खारी झील कहा जाता है? पिछोला को, फतेह सागर को, सांबर को, किशन सागर को? तो सांबर झील को क्या कहा जाता है भाई? खारे पानी की सबसे खारी झील। राजस्थान में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? खनिज तेल का जालौर में, बाड़मेर में, बीकानेर में और नागौर में। तो कहाँ पर होता है भाई? बाड़मेर में होता है। कहाँ पर? बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का कौन सा जिला खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है? झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, बूंदी? तो कौन सा है? सबसे ज्यादा खनिज अलग अलग प्रकार के उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में? तो ये कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, गंग नहर, बिसलपुर परियोजना? तो कौन सी थी? गंग नहर। यह सबसे पहले थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाई जाने वाली। राजस्थान के किस संत को अणभय दर्शक का प्रवर्तक माना जाता है? रामानुजाचार्य को, दादू दयाल को, मेहाजी को या सुंदरदास को? तो दादू दयाल को। किसको? दादू दयाल को। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है इनको। राजस्थान का कौन सा जिले हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक? तो प्रतापगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। कोलायत मेला किस लोक संत की स्मृति में मनाया जाता है? गोगा जी, कपिल मुनि, रामदेव जी और तेजा जी? तो कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के शुरुआत करने वाले यही थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस वन्य जीव अभयारण्य को पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव और सीता माता? तो केवलादेव अभयारण्य जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, बेणेश्वर मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील? भीलों से संबंधित है हमारा बेणेश्वर मेला। क्वेश्चन नंबर 23, लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पुष्कर की पहाड़ियां, नाकोड़ा, अजमेर की नाग पहाड़ियां और अलवर की जालोर पहाड़ियां? तो अजमेर की नाग पहाड़ियां। इनको नाग पहाड़ियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी आकृति सर्पिलाकार है। कैसी है इनकी आकृति? सर्पिलाकार है, इसलिए इनको नाग पहाड़ियां कहा जाता है। लूणी नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में गौरी किस जनजातीय नृत्य से जुड़ी है? सहरिया, मीणा, भील, गरासिया? तो भीलों से जुड़ी है गौरी। किससे जुड़ी है? भीलों से। राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधानसभा? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से। अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और शाह वजीउल्लाह? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर? तो जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जयपुर। और सबसे कम कहाँ पे है? तो जैसलमेर। कहाँ पे सबसे कम? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब का, कमल का, रोहिड़ा का या चमेली का? तो रोहिड़ा का पुष्प क्या है हमारा? राज्य पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 30 मार्च को, 1 नवंबर को? तो 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान का कौन सा लोक पर्व है बूंदी में विशेष रूप से मनाया जाता है? गौरी, कजली तीज, गणगौर, तेजा दशमी? तो कजली तीज, जिसको बूढ़ी तीज भी अपन कहते हैं, जयपुर में मनाने के 1 महीने बाद मनाया जाता है।
राजस्थान में प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कोटा, श्री गंगानगर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो कौन सा है कपास का उत्पादक? श्री गंगानगर है प्रमुखतया, श्री गंगानगर। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, मीराबेन, श्रीमती शकुंतला देवी और शशिकला कक्कड़। वसुंधरा राजे कौन थी? वसुंधरा राजे। क्वेश्चन नंबर 33, केला देवी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? करौली में, अलवर में, सवाई माधोपुर में और धौलपुर में। तो करौली में स्थित है। कहाँ पर? करौली में। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? पाली में, सिरोही में, बाड़मेर में या नागौर में। तो कहाँ पर स्थित है भाई? पाली में स्थित है जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस वाद्य यंत्र को राजस्थान का हारमोनियम कहा जाता है? रावणहत्ता, एक तारा, नगाड़ा और मंजीरा। तो रावणहत्ता। तो इसी के साथ में हमारे 35 क्वेश्चंस की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा। धन्यवाद।